नमस्कार। आमतौर पे ऑटिज़्म पेरेंट्स बहुत परेशान रहते हैं कि उनका बच्चा बार-बार स्पिन करता रहता है, हाथ पटकता रहता है, पंजों पे चलता है या बार-बार एक ही तरीके के फिज़िकल एक्टिविटी या फिज़िकल एक्शन को रिपीट करता रहता है। उन्हें समझ नहीं आ पा रहा होता कि वो ऐसा क्यों कर रहा है और इससे वो अपने बच्चे को कैसे ठीक कर सकते हैं। तो इसको हम अपनी डॉक्टरी भाषा में स्टीरियोटाइपीज़ या फिज़िकल मैनरिज़म्स कहते हैं और ये समझना ज़रूरी है कि ये आपके बच्चे के लिए स्ट्रेस, एंग्ज़ायटी या अपनी सेंसरी डिफ़िकल्टी से कोप करने का एक मैकेनिज़्म है। ये सब करने से उसे काम डाउन फ़ील होता है। जैसे हम खुद गहरी साँस लेकर आराम करते हैं, वैसे ही बच्चे इन एक्टिविटीज़ को या इन फ़िज़िकल एक्शंस को करके बेटर फ़ील कर पा रहे हैं। ये उन्हें अपनी भावनाओं को महसूस करने वाले अनुभवों को सँभालने में मदद करता है। तो ये सामान्य है और ये ज़्यादातर ऑटिज़्म के बच्चों में देखा जाता है। लेकिन अगर ये हाव-भाव बच्चे की रोज़मर्रा की ज़िंदगी में दिक्कत ला रही हैं, जैसे कि मान लीजिए उसने इसमें से एक चीज़ सीख ली है सिर मारना, हेड बैंगिंग। तो हेड बैंगिंग वो शायद इसलिए कर रहा है कि जो हेड को बैंग करके आवाज़ आ रही है, वो उसे पसंद आ रही है और उसकी पेन की टॉलरेंस इतनी ज़्यादा है कि उसको पेन से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ऐसे में हमें थेरेपी की मदद लेने की ज़रूरत हो सकती है। तो एक सवाल तो ये हुआ। दूसरा सवाल जो आम तौर पे माता-पिता बहुत पूछते हैं, उसका भी आज हम जवाब देने की कोशिश करेंगे। तो ये सवाल है कि मेरे बच्चे को ऑटिज़्म के अलावा और भी कई व्यवहार संबंधी समस्याएँ हैं। जैसे एडीएचडी हो सकता है किसी-किसी के बच्चे को, स्लीप इश्यूज़ हो सकते हैं, फूड इश्यूज़ हो सकते हैं। फूड इश्यूज़ क्या होते हैं? यूजुअली बच्चों को फूड फैडिज़्म होता है, यानी कि वो कुछ ही खाना खाते हैं, बाकी नहीं खाते। या उन्हें खाना पसंद ही नहीं होता, माता-पिता पीछे लेके घूमते रहते हैं, वो खाना खा के ही नहीं देते। या सेल्फ इंजूरियस बिहेवियर जैसे कि मैंने सिर पटकने की बात की या फिर मारने-पीटने की आदत होती है। तो इनके लिए हम क्या कर सकते हैं? तो एएसडी के बच्चों को दूसरी व्यवहार संबंधित दिक्कतें आम तौर पर होती हैं। इसीलिए ज़रूरी है कि जब आपका डॉक्टर इनिशियल असेसमेंट करेगा, तो वो इन सब इश्यूज़ को इनिशियली आइडेंटिफ़ाई करेगा, जिससे हम एक-एक करके उन पे काम कर सकें। तो अपने डॉक्टर या थेरेपिस्ट को ज़रूर इन समस्याओं के बारे में डिटेल में बताएँ, जिससे इन पे काम किया जा सके। जैसे कि अगर बच्चे को स्लीप इश्यूज़ हैं, तो आपका डॉक्टर एक स्लीप हाइजीन मेंटेन करने की सलाह देगा। साथ में कुछ दवाइयाँ भी इनिशियली मदद के लिए दी जा सकती हैं। अगर वो बिल्कुल एक जगह नहीं बैठता, आप उसे कोई थेरेपीज़ ही नहीं करा पा रहे हैं, वो बहुत हाइपर एक्टिव है, तो उसके लिए दवाइयाँ भी हैं और थेरेपीज़ भी दी जा सकती हैं। अगर वो खुद को या दूसरों को मारता-पीटता है, चोट पहुँचाता है, तो उसके लिए इनिशियली दवाई शुरू की जाती है और थेरेपीज़ की मदद से उसको बेटर आदतें सिखाने के बाद उस दवाई को हटाने की कोशिश की जा सकती है। तो इसलिए जहाँ इश्यूज़ हैं, वहाँ सॉल्यूशंस भी हैं। हमारे लिए ज़रूरी है कि हम इश्यूज़ को आइडेंटिफ़ाई करें, जिससे सॉल्यूशंस की तरफ जा सकें। एक और सवाल जो आमतौर पे माता-पिता ऑटिज़्म के माता-पिता पूछते हैं, वो ये होता है कि क्या ऑटिज़्म और इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी यानी मानसिक मंदता एक ही चीज़ है? तो जी नहीं, ऑटिज़्म और मानसिक मंदता एक चीज़ नहीं है। ऐसा देखा गया है कि ऑटिज़्म के बच्चे कई बार हाई फंक्शनिंग यानी कि बहुत नॉर्मल से भी ज़्यादा इंटेलिजेंट हो सकते हैं और कई बार उनकी इंटेलिजेंस नॉर्मल या लो भी हो सकती है। तो क्योंकि ऑटिज़्म एक स्पेक्ट्रम है, इनकी इंटेलिजेंस भी वेरी करती है और हर बच्चा एक दूसरे बच्चे से बिल्कुल अलग होता है। तो आज हमने आपके 3 कॉमन सवालों के जवाब देने की कोशिश की। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी तो ज़रूर इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर काव्या गोयल। मैंने अपना एमबीबीएस और एमडी पीडियाट्रिक्स सफदरजंग अस्पताल नई दिल्ली से किया है और उसके बाद बतौर चाइल्ड स्पेशलिस्ट एलएनजेपी अस्पताल, जिसको आप लोकनायक जयप्रकाश अस्पताल या अर्बन अस्पताल के नाम से भी जानते हैं, उसमें काम किया है। मेरी विशेष रुचि चाइल्ड डेवलपमेंट यानी डेवलपमेंटल पीडियाट्रिक्स बच्चों के विकास के क्षेत्र में है और इसीलिए मैंने 6 महीने से अधिक चाइल्ड डेवलपमेंटल सेंटर मौलाना आज़ाद में ट्रेनिंग प्राप्त की है। जो हमारा दिमाग नहीं जानता, वो हमारी आंखें भी नहीं देख सकती। यही कारण है कि ऑटिज्म भारत में हर 100 में से एक बच्चे को होने के बावजूद भी इसका डायग्नोसिस या तो हम नहीं कर पा रहे हैं या इलाज सही ढंग से नहीं दे पा रहे। इसकी जागरूकता ना सिर्फ माता-पिता में कम है, बल्कि डॉक्टरों को भी इस बीमारी के बारे में सही तरीके से नहीं पता है।
इवन जो बच्चों के डॉक्टर हैं, जिन्होंने कभी ऑटिज़्म के बच्चे नहीं देखे हैं, उनको भी इसका डायग्नोसिस और इलाज करने में तकलीफ होती है। इसीलिए ज़रूरी है कि आप सही डॉक्टर के पास सलाह लेने के लिए जाएँ। इस सीरीज़ ऑफ वीडियोज़ में मैं आपको इस बीमारी के बारे में सही जानकारी देने की पूरी कोशिश करूँगी। अगर आपको कुछ और जानना हो तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखें। दूसरा चैलेंज जो पेरेंट्स फेस करते हैं वो ये है कि ऑटिज़्म का इलाज बहुत ही महँगा हो जाता है। इसका कारण ये है कि इसके इलाज में सिर्फ़ एक डॉक्टर यानी डेवलपमेंटल पीडियाट्रिशियन की ज़रूरत नहीं है, बल्कि बहुत सारे थेरेपिस्ट्स भी चाहिए, जैसे कि एक साइकोलॉजिस्ट, स्पेशल एजुकेटर, कई बार स्पीच थेरेपिस्ट और अन्य थेरेपिस्ट की भी ज़रूरत पड़ती है। ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट भी ज़रूरी होता है। यही कारण है कि इलाज बहुत महँगा हो जाता है। हमारी टीम ने इसका एक आसान सा उपाय निकाला है, जो कि है पेरेंट ड्रिवन अप्रोच। ये ना सिर्फ सस्ता, बल्कि एक बेहतर तरीका है ऑटिज़्म को क्योर करने का। इसमें हम पेरेंट्स को ट्रेन करते हैं अपने बच्चों के साथ डील करने के लिए। क्योंकि ये बच्चे बाकी बच्चों से कुछ अलग हैं, इसलिए इनके साथ बर्ताव करने, डील करने का तरीका भी कुछ अलग है। इसीलिए हम आपको ट्रेन करेंगे, जिसमें हमारा समय बचेगा और आपके बच्चे का ज़्यादा बेनिफिट होगा। अगर आप हमसे इसके डायग्नोसिस या इलाज में किसी भी प्रकार की मदद चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे हाय भेजें। हम ज़रूर आपकी मदद करने की कोशिश करेंगे। बस आज की वीडियो में इतना ही। अगर आप कुछ और जानकारी जानना चाहते हैं, तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखिए। ये पूरी एक सीरीज़ ऑफ वीडियो है और 14 से 15 वीडियोज़ हर हफ्ते रविवार को आपके सामने आएँगी। आप ज़रूर इन वीडियोज़ को और लोगों के साथ भी शेयर करें। धन्यवाद।